सियासी उठापटक के बीच गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के लिए दिल्ली पहुंचे। इसके बाद शाम को गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात होगी। जितेंद्र प्रसाद के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के एक दिन बाद कांग्रेस की अंदरूनी कलह को लेकर एक बार फिर चर्चाएं शुरू। इस बीच पार्टी के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने जितेंद्र प्रसाद जैसा कदम उठाने यानी बीजेपी में जाने की बात से साफ इनकार कर दिया। सिब्बल ने यहां तक कह दिया कि ऐसा उनके मरने के बाद ही हो सकता है। वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी से जुड़े सभी जरूरी फैसले लेने वाली काउंसिल यानी जीएसटी काउंसिल की बैठक 12 जून को होने जा रही। इस बैठक में कोविड से जुड़े जरूरी सामान और ब्लैक फंगस की दवा पर टैक्स की दरों में कटौती पर फैसला होने की उम्मीद। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे, लेकिन मौत का आंकड़ा चिंता का सबब बना हुआ है। देश में बुधवार को 93,828 नए संक्रमित और 6,138 लोगों की मौत दर्ज हुई। ये एक दिन में जान गंवाने वाले संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा। इससे पहले 18 मई को 4,529 लोगों के संक्रमण की वजह से मौत हुई। मौत के आंकड़ों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के पीछे की वजह है बिहार में बीते दिन कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े का अपडेट किया जाना। राज्य में 7 जून तक मौतों का कुल आंकड़ा 5,458 बताया जा रहा था, जो अब बढ़कर 9,429 हो गया। ब्रिटेन को अनलॉक हुए 23 दिन हो चुके और अब वहां कोरोना के नए केस बढ़ने लगे। ब्रिटेन में बुधवार को 103 दिन बाद कोरोना के रिकॉर्ड 7,540 नए केस मिले। पहले 26 जनवरी को 7,401 मिले थे। इसके साथ ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका तेज। हालांकि लॉकडाउन पे अभी संशय है, क्योंकि लॉकडाउन तभी लगेगा जब 21 जून तक लगातार केस बढ़ेंगे। भारत के पूर्व बॉक्सर और एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट डिंको सिंह का गुरुवार को निधन। 42 साल के थे वो और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। डिंको को 2017 से लिवर कैंसर था। उन्हें भारत के सबसे बेहतरीन बॉक्सर्स में से एक माना जाता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में अब सिर्फ 8 दिन का समय। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जून से 22 जून के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा, जिसको लेकर टीम इंडिया ने तैयारी करी शुरू। गुरुवार को टीम ने अपनी पहली ट्रेनिंग सेशन की। इसमें ऋषभ पंत 6 लगाने की प्रैक्टिस करते आए नजर। वहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा ने खूब कवर ड्राइव शॉट लगाए। दक्षिण पश्चिम मानसून मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में सक्रिय। बुधवार को शुरू हुई तेज बारिश का दौर गुरुवार को भी जारी। ऐसा दूसरी बार हुआ जब मानसून की शुरुआत में रिकॉर्ड बारिश हुई। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी। राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को सोने का दाम 259 रुपए गिरकर 48,127 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार पिछले सत्र में इसका दाम 48,386 रुपए प्रति 10 ग्राम था। चांदी की बात करें तो इस दौरान चांदी में 110 रुपए की गिरावट आई। ये 70,274 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। घरेलू शेयर बाजार में चौतरफा खरीदारी। BSE सेंसेक्स 112 पॉइंट यानी 0.68% के उछाल के साथ 16,487 पॉइंट पर बंद। NSE निफ्टी 102 अंक चढ़कर 15,738 अंक रहा। निफ्टी 15,650 से 15,750 पॉइंट के बीच 100 पॉइंट के दायरे में रहा। निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स में 1.55% की मजबूती। स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.66% का उछाल। बाजार को मीडिया, रियल्टी, सरकारी बैंक, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल, IT और FMCG शेयरों में खरीदारी का सपोर्ट मिला। निफ्टी का एनर्जी सेक्टर 0.21% मजबूत, जबकि निफ्टी ऑटो में 0.11% की मामूली गिरावट।